न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ग्रामीण इलाकों से, जहां पर कोरोना संकट बढ़ता गया है। गांवों में इलाज की कमी है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती गई है। खास तौर पर गांवों में संक्रमण की रफ्तार पर उस हद तक काबू नहीं पाया जा सका है। दिल्ली से सटे गांवों में भी संक्रमण ज्यादा तेज गति से फैला है। लखनऊ के पास के गांवों में भी संक्रमण फैला है कोरोना का। लखनऊ के पास अमराई गांव में कोरोना से 50 लोगों की मौत हो गई है। जागरूकता की कमी, लोगों की सतर्कता में कमी, ये एक बड़ी वजह है कि गांवों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। लोग मास्क का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान नहीं रख रहे और साथ ही कई जगहों पर वैक्सीन को लेकर तमाम अफवाहें हैं। उन अफवाहों के चलते लोग वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पा रहे। कई जगहों से तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं कि वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला भी किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के परसा की तस्वीर, यूपी के अमराई की तस्वीर, जहां पर 50 लोगों की मौत हो गई है। और बिहार के परसा में आप देखिए, झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे इलाज वहां पर चल रहा है। इसके साथ ही भोजदावा की भी एक तस्वीर है, जहां पर गांव में सन्नाटा पसरा है। कोरोना के कहर से लोग दहशत में हैं, लोग अपने घरों में बंद हैं। ये तस्वीरें जरूर आ रही हैं, लेकिन अभी भी वहां पर कई मसलों में, कई मामलों में लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। वैक्सीनेशन की गति बेहद धीमी है गांवों में। इसके साथ ही दवाओं की कमी, जागरूकता की कमी कि आखिरकार हमें किस तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, यह कितना जरूरी है संक्रमण से बचने के लिए, लोग इसके बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है। गांवों के विपरीत शहरों में कोरोना से हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन गांवों में अब भी महामारी विकराल है। गांवों से जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो डराने और परेशान करने वाले हैं। दिल्ली से सटे गांवों से लेकर लखनऊ से सटे गांवों का हाल क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गांव-गांव फैली महामारी, ग्रामीण भारत में आफत भारी। गांव में सन्नाटा पसरा है, लोग दहशत में हैं और इसकी वजह है दूसरी लहर का कहर। यूपी से लेकर बिहार, झारखंड और एमपी से लेकर राजस्थान, पंजाब तक गांव में कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कहीं वैक्सीन की कमी, कहीं जानकारी और जांच का अभाव, और धीरे धीरे कोरोना के एपिसेंटर बन गए गांव। अच्छा व्यवस्था स्वास्थ्य का नहीं होने सक रहा है। स्वास्थ्य केंद्र है, उसका किसी भी तरह का स्वास्थ्य कर्मी लोग घर घर पर जाकर इसका अच्छा से लोग नहीं बता रहे हैं कि कोरोना महामारी पूरे देश में है, आप सभी लोग जाकर टीका लगवाइए, सुई लीजिए, इसका भी कोई अच्छा से यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है। यूपी के गांव में भी कोरोना ने भारी कोहराम मचाया। ये अमराई गांव की तस्वीरें हैं। ये गांव राजधानी लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब महामारी ने यहाँ दस्तक दी तो न इलाज का इंतजाम था, न ऑक्सीजन का और न ही टेस्टिंग का। बीमारी गाँव में फैलती गई और जब तक लोगों को इलाज मिल पाता, 50 से ज्यादा लोग काल के काल में समा गए। कम 50 लोग तो खत्म हो गए, लेकिन बुखार और सर्दी से तो हर घर में 4, 6, 8, 9 लोग, जो तो उस समय पूरा घर इतना दहल रहा था गांव की, जैसे कि हर आदमी एक दूसरे से दूर भाग रहा था। कोरोना ने ग्रामीण इलाकों में ऐसा कहर मचाया कि यूपी के 1/3 गाँव कोरोना संक्रमित हो गए। प्रयागराज के मिंडारा गांव में 50 लोगों की मौत हो गई। रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा में 22 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। गोंडा के हल्दरमऊ में 16 की मौत। सीतापुर के खैराबाद में 40 की मौत। तो यूपी के फतेहपुर में 100 लोगों की कोरोना से संदिग्ध मौत की खबर सामने आई। यूपी में अब कोरोना मुक्त मिशन चल रहा है। गाँव में अब इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। टेस्टिंग, दवाओं और वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन महीने भर पहले जब महामारी पीक पर थी, तब इलाज, डॉक्टर सब गुल थे। ये सर 2-3 महीने से तो बिल्कुल बंद ही है। उससे पहले खुलता था तो वेडनेसडे को कभी कभार मैम आती है यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा रुक के चली जाती है। तो अगर कोई डॉक्टर होगा तो उनको वो अच्छे से समझा सकता है कि मास्क लगाने के क्या फ़ायदे हैं, सैनिटाइजर करो, हैंड वॉश करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये सब फ़ायदा होता है। लेकिन जब यहाँ पे कोई खुद ही नहीं तो कौन बताए लोगों को। ये हाल सिर्फ लखनऊ का नहीं, दिल्ली और नोएडा से सटे गाँव का भी है। गाँव के लोगों और मजदूरों के सामने आफत दोहरी है। घर में रहें तो रोजी रोटी का संकट और बाहर निकलें तो जान का संकट। 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे केवल एक डिस्पेंसरी है गांव में, वह भी नाम मात्र के लिए है। 10 से 2 बजे तक वह खुलती है। उसके बाद उसमें भी
फॉर्मेलिटी के लिए उपचार होता है। दिल्ली के पास होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई उपचार हमें नहीं मिल पा रहा है। पे सैकड़ों की तादाद में लोग इफ़ेक्टेड हैं। यहाँ 8,000 की आबादी है, जिसमें अभी तक हमारे यहाँ पे 38 से 40 लोगों की कोरोना की ही वजह से मौत हो चुकी है। सिर्फ यूपी नहीं, बिहार झारखंड के गांव में भी महामारी विकराल है। गांव में एक तो जांच की कमी है, ऊपर से वैक्सीन और दवाओं को लेकर लोगों में अंधविश्वास और डर भी है, जो कोरोना के खतरे को और बढ़ा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये तस्वीर गांवों की डराती है। ये एक डरावना सच है कि गांव में कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है। बिहार के गोपालपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना के खौफ से लोग दहशत में हैं। गोपालपुर में इलाज नहीं मिल पा रहा, लोग परेशान हैं। गोपालपुर में इलाज और इंतजाम दोनों की कमी है। बिहार के गोपालपुर में कोरोना के कई केस हाल फिलहाल में सामने आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर है बिहार के गोपालपुर से। शहरों में संक्रमण की रफ्तार पर काफी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। स्थिति सुधरती जा रही है, पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है, लेकिन इसके ठीक उलट गांवों का डरावना सच यह है कि वहां पर संक्रमण की रफ्तार बदस्तूर जारी है। गोपालपुर से एक रिपोर्ट आप देखिए। सुनी पड़ी हैं गांव की गलियां, कारण संक्रमण का डर और फैल रहा संक्रमण। गांव-गांव घूमकर हम ये देख रहे हैं कि गांव में संक्रमण का भय कितना और संक्रमण को लेकर लोगों के अंदर तैयारी कितनी, यानी वो खुद से कितने तैयार और हमारी सरकार कितनी तैयार। हम जिस गांव में मौजूद हैं, ये मनेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर का गांव है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण अपने बाहर चौपाल पर बैठे हैं। दिन भर लॉकडाउन के कारण लोग अपने घर के बाहर ताज़ी हवा लेने आते हैं। क्या स्थिति है इस वक्त? कोरोना है। मौत हुई आप लोगों में? ना, मौत नहीं है। बीमार हुआ है, पॉजिटिव आया? एगो पॉजिटिव आया हुआ हॉस्पिटल में, बेटा बस्ती है। यहाँ पे बेटा व्यवस्था कितनी है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बेटा बगल में। यहाँ आप लोग गांव में कुछ व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई प्रचार वगैरह के लिए आता है कि कैसे कोरोना से बचें, क्या करें? कोई नहीं आता है, कोई नहीं। फिर आप लोग भगवान भरोसे भगवान इलाज जो करता है यहाँ लोकल पे कैसे? ये झोला छाप डॉक्टर है, प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर है, वही लोग करता है। झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं। तो भाई ये देखिए गांव, क्या नाम है आपके गांव का? हम लोग गोनरिया गांव के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि जो गांव के झोला छाप डॉक्टर है। देखिए मैं बिहार के अलग अलग गाँव में जब घूम रहा हूँ तो आश्चर्य इस बात का है कि लोग ये कह रहे हैं कि उनके गाँव के जो झोला छाप डॉक्टर हैं वही भगवान है। मैं सारण में गया, मैं वैशाली में गया, मैं पटना के आसपास के गांव में घूमा, इस वक्त मनेर के इलाके में हूं और लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था नदारद है। तो यहाँ कोई जांच वाच करने के लिए घूमा तुम लोग? कुछ नहीं। कोई नहीं। तो डर लगता है कोरोना से? डर है तब ना हम लोग बच के रह रहे हैं, न पटना शहर में नहीं जा रहे हैं, अपना ही क्षेत्र में हैं। डर लगता है? अरे तब बात, इससे भी डर के नहीं रहिएगा तो आज फिर कहाँ कोरोना फैल रहा है लगातार। हाँ, तब नया मामला आसपास के गांव में आ रहा है। गोपालपुर में भी है, पैनाल में भी है। अच्छा, आसपास के गांव में ही मामले है, कन्हौली में भी है। कन्हौली, पैनाल, ये जो तमाम गांव के नाम हमारे भाई साहब ले रहे हैं, ये दरअसल इनके आसपास के गांव हैं। ये कह रहे हैं कि हर जगह मामला आ रहा है और यही कारण है कि सरकार ये कह रही है कि कोरोना गांव-गांव पहुंच रहा है। लेकिन परेशानी इस बात को लेकर कि लोग चौपाल पर बैठकर चिंता इस बात को लेकर करते हैं कि आखिर हमारे लिए व्यवस्था क्या है। अचानक कोई बीमार पड़ जाए तो हम करेंगे क्या? रात के वक्त दवा कहाँ से? प्रचार कहीं हो नहीं रहा है। सरकार बार बार करेगी गांव-गांव लोगों को बताना है कोरोना के लिए क्या, कैसे कोरोना से बचना है, कहाँ उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, कहाँ दवा की व्यवस्था है। लोग जो भी अस्पताल का नाम बताते हैं हमें, वो यहाँ से काफ़ी दूर है। यानी इन्हें ये भी जानकारी नहीं हो पाती है कि आसपास में कहाँ टीकाकरण हो रहा है, कहाँ पर हम जाँच करा सकते हैं, किनको हम दिखाएं, दवा कहाँ से लें। एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर हो रही है, कागज़ों पर एक से एक निर्देश सामने आ रहे हैं। निर्देश को देखकर और बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि सरकार कोरोना को लेकर गांव-गांव में रह रहे हमारे ग्रामीण भाइयों को लेकर काफ़ी चिंतित है। मगर गांव में आइए तो ये बेखबर, सरकार इनसे बेखबर और इन सब के बीच कोरोना का बढ़ता कहर। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, मनेर। बिहार के गांवों में कोरोना का कहर है। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा दिक्कत इलाज और डॉक्टरों की कमी की है। कई झोलाछाप डॉक्टर को बिहार सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का नाम दे दिया है। ये हेल्थ वर्कर कैसे इलाज कर रहे हैं, कोरोना से जंग में कैसा है बिहार के गांवों का हाल, देखिए बिहार के परसा से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट।
बिहार में चिकित्सकों का अभाव, सो ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा की नई पद्धति। जी हाँ, सीनियर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ये उस शख्स को दिया गया है पद जो कि इस वक्त बिहार के परसा प्रखंड के छतना गांव में लोगों का इलाज कर रहे हैं। बिहार में डॉक्टरों की इस तरह किल्लत है और कोरोना के कहर ने गांव-गांव में ऐसा कहर बरपाया है कि अब लोगों की बढ़ रही है ग्रामीणों की परेशानी। और ऐसे में बिहार में 20 से 25 हज़ार ऐसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया गया है जो लोगों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर राम प्रकाश जी हैं जिनके पास हम पहुँचे हैं इस गाँव में, और देखिए ये हर चीज़ का इलाज कर देते हैं। गांव में जिसको जो परेशानी होती है आपको दिखेगा, यहाँ पर ये लोगों को पानी भी चढ़ा देते हैं। इनके पास एक बेंच की व्यवस्था है जिस पर लोगों को सुलाया भी जाता है और वहाँ पर सुला के उनका प्राथमिक उपचार भी किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा जिनको जैसे ज़रूरत है वैसा उपचार उनके सामने आपको ड्रेसिंग जो पूरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो दिखेंगे कि लोगों को अगर कोई घाव है, दर्द है, बुखार है, यानी हर मर्ज का इलाज इस गांव में है तो डॉक्टर राम प्रकाश के पास है। बाकी कोई आसपास में व्यवस्था नहीं है और ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके सहारे बिहार सरकार कोशिश ये कर रही है कि कैसे कोरोना को मात दिया जाए। आपके चाचा, आपके गांव के आसपास कोई और बड़ा अस्पताल गांव में नहीं कोई तो यहाँ पर जिन लोगों को कोरोना होता है चाहे परेशानी, तो फिर ऐसा रहता। हम लोग तो कोरोना हुआ तो इन्हीं के इलाज में थे। डॉक्टर राम प्रकाश से दिखा रहे हैं। राम प्रकाश से। हाँ, तो कितनी परेशानी होती है अगर अस्पताल नहीं है यहाँ पर या व्यवस्था नहीं है? बहुत परेशानी होती है। अगर कुछ भी हो जाता है, पैर या फूट जाता है तो ब्लड होते हुए ज़्यादा दूर तक जाएंगे, रहना पड़ता है। हाँ, तो यहीं पे आते हैं, ट्रीटमेंट होता है। इस गांव में कोरोना तो हुआ होगा लोगों को? हमको हो गया था। अच्छा, आप ही को हो गया था। बाबा कोरोना पीड़ित थे और इस गांव में कोरोना का संक्रमण भी खूब देखा गया, लेकिन इनके लिए जो दूत बने, जो देवता बने, वो डॉक्टर राम प्रकाश। इधर आइएगा डॉक्टर साहब। सुबह समझाना है, आवश्यकता पड़ने पर से मिलना है। क्या आप लोग किस तरह से इलाज करते हैं? हम तो लगभग सबसे पहले मैं आप लोग को, मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को जिन्होंने आगे बढ़ कर के हिस्सा लेकर के हमारे ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के परमंडलीय अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बाबू। यहाँ पर हमको ये बताइए कि आप लोग जो इलाज करते हैं वो क्या हर बीमारी का इलाज करते हैं? यस सर, हाँ, मतलब हमसे जो जितना होता है, ऐसे तो पेशेंट हर तरह के आते हैं, तो हमारे लायक जो रहते हैं उन्हें हम इलाज करते हैं और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर, जटिल बात होने पर हम भेज देते हैं रेफर कर। कोरोना के पेशेंट्स आपके गाँव में आए होंगे बहुत सारे? हाँ, आए थे। लक्षण बहुत सारे लोगों को आया था, करीब 20 से 25 लोगों का, और एडमिट जिसमें एक व्यक्ति थे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का नाम दिया गया है? यस सर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में हमें। तो पहले से आपके पास तो अभी कोई MBBS की डिग्री नहीं हुई? नहीं, ऐसे IABA किए हुए ही, और कोई डिग्री? IABA किए हुए हैं, डिग्री नहीं है कोई। तो आप लोग इलाज अपने ट्रेनिंग के हिसाब से या जो लोग जाने उसके अनुसार कर देते हैं? जी 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 जी। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर लोग कहते हैं, पहले लोग तो दूसरे नामों से बुलाते थे आपको, तो मतलब अब थोड़ा सा बेहतर समाज में और गाँव में वो। अब हम इस बात को खास करके दोहराना नहीं चाहते हैं कि हमें लोग क्या कहते थे और क्या नहीं कहते थे। हमें उनको अपने से इग्नोर कर करके अपना काम, अपना सेवा देते रहे हैं और सेवा करते आज तक भी आ रहे हैं। लगभग हम 30 वर्षों से इसी रूम में करते आ रहे हैं। 30 वर्षों से सेवा कर रहे हैं? 30 वर्षों से। जब मैं छोटा था, उम्र बताऊं तो बहुत लोग नहीं समझते थे कि क्या दवा देंगे। मेरी उम्र जब 17 साल की थी, मैट्रिक पास किए थे, मैट्रिक पास करके ही हम शुरुआत की। यस। अच्छा, अगर दोहराना चाहे तो क्या कहते थे गांव के लोग, क्या नाम देते? गांव के लोग हम सर सोचे ना, उम्र तो 17 साल, लेकिन लोग सोचते थे कि उम्र नहीं है, डॉक्टर हैं, दवा देते हैं, दवा खाएंगे तो ऐसा न कि रिएक्शन कर जाए या कुछ हानि पहुंचाए, तो लोग हिचकते थे। लेकिन हमने क्या सोचा कि लोगों को ठीक होने से मतलब है, चाहे कोई भी बीमारी हो, कुछ भी तकलीफ हो, अगर हम दवा देते हैं, उनको अगर ठीक हो जाता है तो फिर उम्र के ख्याल नहीं रखेंगे और डिग्री के ख्याल रखेंगे। 17 साल में जब इंटरमीडिएट की डिग्री ली आपने, उस वक्त से इंटरमीडिएट की मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद ही आपने शुरू कर दिया गांव में ये? मैट्रिक के हमको रिजल्ट हुआ और ऐसे हम 2 साल पहले अपने दलान में किए थे।
ऐसे ही लोगों का इलाज करते रहे अपने सोच से। जी 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 आज भी कर रहे हैं उसी अध्यापक? जी सर जी सर जी सर 30 सालों से। यस सर, इसी रूम में। तो आपके जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे बिहार में जिनको अगर कहते हैं तो इनको झोला छाप डॉक्टर शुरू में कहा जाता रहा। जी 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 सर, कहा जाता था, लेकिन हम इस नहीं सोचते थे कि हमें क्या कहा जाता है उससे हमको मतलब नहीं है। इस बात को हम दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं दोहराना चाहते कि हमारे गांव के ही लोग, हमारे भाई भतीजा चाचा यही सब हैं। और सबसे ज़्यादा इलाज आप कर रहे हैं? ये सर, और सबसे बड़ी इलाज करा लेती हैं आप लोग? यस सर, इन्हीं से इलाज क्या हुआ अभी आप? अभी नहा रहे तो कान में पानी चल गया तो दर्द कर रहा था, तो दवा लेते हैं। डॉक्टर राम प्रकाश के पास हर चीज़ का इलाज है। नहा रहे हैं, कान में पानी चला गया तो उसके लिए भी डॉक्टर राम प्रकाश, कोरोना हुआ तो डॉक्टर राम प्रकाश, बुखार हुआ तो डॉक्टर राम प्रकाश, पैर में घाव है तो डॉक्टर राम प्रकाश। यानी इस गांव के पालनहार राम डॉक्टर राम प्रकाश हैं। अगर गांव में लोगों को परेशानी होती है तो इनके पास कोई दूसरा आसरा नहीं है। और डॉक्टर राम प्रकाश 17 साल की उम्र से मैट्रिक पास करते इन्होंने बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए डॉक्टरी का अपना क्लिनिक शुरू कर दिया और 30 साल से लोगों का ऐसे ही इलाज कर रहे हैं। इसमें कोरोना बीमारी आई तो डॉक्टर साहब ने कोरोना का भी इलाज शुरू कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, प्रसाद। गांवों में इलाज कैसे होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, ये उसकी कड़वी सच्चाई बयां करती तस्वीर है। वक्त यहां पर ब्रेक के उस पार यूपी के गांवों का हाल।